सोचिए अगर आपकी गली में कूड़ा पड़ा हो और सरपंच जी को पहले सस्पेंड कर दिया जाए, बाद में उनकी बात सुनी जाए, तो क्या ये सही है? यही हो रहा है शायद राजस्थान की पंचायत राजनीति में। और अब सवाल ये है कि क्या जो रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत हैं, उनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज आ खड़ा हुआ है, परिसीमन का। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता। दरअसल क्यों रुका हुआ है विकास राजस्थान में? क्या सच में परिसीमन जरूरी है या जातिगत खेल है? और पंचायत चुनाव कब होंगे, ये जानेंगे आज। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, विकास। आज की तारीख में पंचायतों में सबसे बड़ा जो संकट है वो यही है कि 7,500 करोड़ रुपए का फंड रुका हुआ है। ये फंड एसएफसी, एफएफसी और मनरेगा से आता है। सरकार ने कहा था अब डीबीटी से डायरेक्ट पैसा जाएगा, सब आसान हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? पैसा पंचायत समितियों में पड़ा है लेकिन गांव में नहीं पहुंचा। मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी तक टाइम पर नहीं मिल रही है और सफाई का काम अटक गया है। छोटे विकास प्रोजेक्ट ठप हो गए हैं। अब सोचिए आप, बिना पैसे के पंचायत चलती कैसे है? ये वैसा ही है जैसे कार बिना पेट्रोल। अब आते हैं दूसरी बड़ी दिक्कत पर, सरपंचों का निलंबन। पंचायती राज एक्ट 1994 सेक्शन 38 के हिसाब से अगर किसी सरपंच पर अनियमितता का आरोप है तो पहले उसको सुनवाई का मौका देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? राजस्थान में 15 से 20 पंचायतों में सरपंचों को बिना सुनवाई सीधे सस्पेंड कर दिया गया। हाईकोर्ट ने बाद में कहा कि भाई पहले सुनवाई करो फिर एक्शन लो, और उन सरपंचों को बहाल भी किया जाए। तो सवाल उठता है कि क्या ये राजनीति है या वाकई सफाई की चिंता है? कमेंट में अपना जो इस पर व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से सरकार सरपंचों पर सख्ती सही कर रही है या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है? अब आता है सबसे मसालेदार मुद्दा, परिसीमन। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, जनसंख्या बढ़ रही है, सुविधा बढ़ानी है तो नई पंचायतें बढ़ानी होगी, लेकिन हकीकत, परिसीमन असल में हो रहा है जातिगत आधार पर। नई पंचायतें बनाते वक्त सुविधा नहीं देखी गई, बल्कि किस जाति को फायदा है ये देखा गया। और यही वजह है कि इस पर 400 से ज्यादा पंचायतों में केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जा चुका है। यानी खेल बड़ा है और पब्लिक समझ चुकी है। अब आता है वो सवाल जो हर सरपंच पूछ रहा है कि चुनाव कब होंगे। अभी कोर्ट का जजमेंट रिजर्व है, लेकिन दो रास्ते हैं। अगर वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू होती है तो चुनाव 2026 के जून जुलाई तक टल सकते हैं, और अगर नहीं तो दिसंबर 2025 में चुनाव हो सकते हैं। मतलब अभी भी पूरा मामला कानून और कोर्ट के पाले में है। तो दोस्तों, क्लियर है कि भाटी, बेनीवाल और रूत जैसे नेताओं के सामने सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि लीगल और डेवलपमेंट का बड़ा चैलेंज है। फंड रिलीज हो तो विकास आगे बढ़े, सेक्शन 38 सही से लागू हो तो सरपंचों पर भरोसा बचे, और परिसीमन जातिगत की जगह सुविधा आधारित हो तो पंचायत मजबूत बने। अब आप बताइए, क्या परिसीमन सच में जरूरी है? क्या ये सिर्फ राजनीति का नया हथकंडा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।